अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है और खास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि किड्स टीवी, मुआविया खान, हलाल टेल्स, आयशा बीबी, अब्दुल आहद, किड्स फन, इस्लामिक इनसाइट, मिस्टिक टिप्स, मुअज़्ज़म अली कुराई, एबी टोन्स, फातिमा कादिर, हिना और बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास सेकेंड ईयर के बायोलॉजी के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में रिड्यूस सिलेबस को भी। और इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पर बॉटनी और ज़ूलॉजी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर ली तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग जो खास तौर पर बायोलॉजी के रिड्यूस सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के आखिर तक आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सेकेंड ईयर के रिड्यूस सिलेबस के बारे में बताती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या हम रिड्यूस सिलेबस से तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि आपका जो बायोलॉजी का रिड्यूस सिलेबस है वो अप्रूव रिड्यूस सिलेबस के साथ नहीं आया है। लेकिन जो पहले कंडेंस रिड्यूस सिलेबस आया था उसके अंदर बायोलॉजी का रिड्यूस सिलेबस था। तो अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या हम रिड्यूस सिलेबस से तैयारी करें या नहीं करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने उस रिड्यूस सिलेबस से तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो देखिए, मैं बहुत ज्यादा जगह से इंफॉर्मेशन लेने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद आपको बता रही हूँ कि आप इस रिड्यूस सिलेबस से तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। भला आप खुद सोचें, क्या जो बोर्ड वाले हैं वो आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर सकते हैं? नहीं ना। मतलब उन्होंने तमाम की तमाम क्लासेस का, तमाम की तमाम ग्रुप्स का रिड्यूस सिलेबस दे दिया है, लेकिन क्या वो बायोलॉजी के रिड्यूस सिलेबस को छोड़ देंगे? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो आप लोगों के साथ नाइंसाफी करें। नहीं ना। तो फिर आप लोग आराम से इस रिड्यूस सिलेबस के साथ तैयारी करें। बस दिल में ये सोचें कि क्या वो हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे। और वैसे भी ना, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बता रही हूँ, आप इस रिड्यूस सिलेबस से तैयारी कर सकते हैं। आए तो सबसे पहले तो हम रिड्यूस सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास बायोलॉजी के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास स्टार्टिंग के 7 चैप्टर है वो आपके पास ज़ूलॉजी की है, जबकि आपके पास बाकी जो 6 चैप्टर है वो आपके पास बॉटनी के हैं, ठीक है। अब जो रिडक्शन की गई है वो दोनों ही पोर्शंस के अंदर की गई है, मतलब ज़ूलॉजी के पोर्शन में भी, क्योंकि आपको पता है आपके पास स्टार्टिंग के जितने चैप्टर्स हैं वो तमाम के तमाम ज़ूलॉजी के हैं, जबकि जो सारे नीचे वाले चैप्टर्स हैं वो आपके पास बॉटनी के हैं, ठीक है। तो देखें, आपके पास यहाँ पर ये जो फर्स्ट हाफ सिलेबस है, यहाँ पर आपके पास जितने चैप्टर है वो आपके पास तमाम के तमाम ज़ूलॉजी के, जबकि नीचे वाले आपके पास जो पोर्शन है उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं वो आपके पास बॉटनी के हैं, ठीक है। तो देखें, आपने करना क्या है। आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर है होम्योस्टेसिस, तो इसके अंदर जो जो टॉपिक्स इसके आगे लिखे हुए हैं, तो आपने इस पहले चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की तैयारी करनी है, ठीक है। इसी तरह सेकंड चैप्टर जो आपके पास है उसके अंदर भी आपने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की तैयारी करनी है जो उसके आगे लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपके पास जो थर्ड चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर से आपने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ही टॉपिक्स की तैयारी करनी है। देखिए, अब मैं ना आपको एक और बात बताती हूँ कि आप लोग ये समझ रहे होंगे ना कि चैप्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा रिडक्शन कर दी गई है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स को निकाल दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये जो पहला चैप्टर नजर आ रहा है ना, इसके अंदर थोड़े से ज्यादा टॉपिक्स को निकाला गया, बाकी आपके पास तकरीबन तकरीबन देखा जाए ना जितने भी चैप्टर्स है वो तकरीबन के तकरीबन ना तमाम ही है। मिसाल के तौर पे आप चैप्टर नंबर 4 देखिए जरा, केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर आपके पास ये 3 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, हॉर्मोन्स, द केमिकल मैसेंजर, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन, फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर ना टोटल है ही ये 3 टॉपिक्स, तो ये पूरे के पूरे 3 टॉपिक्स लिख दिए, यानी कि पूरा चैप्टर ही आपको करना है।
अच्छा, अब एक और बात बताऊं, आपने ना ये जो टॉपिक्स है इन्हें देखना कहाँ से है। देखिए, कोई भी जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, जहां पर उसका टाइटल लिखा हुआ होता है ना, तो वहां पर आपको मेजर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इन दिस यूनिट यू विल लर्न लिखा हुआ होगा, देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो आपने जो जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए ना, वो वहां से देखने हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे अंदर टॉपिक्स देखते हैं, तो वहां से मत देखिएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जहां चैप्टर का नाम होता है ना, वहां पे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए होते हैं ना, वहां पर चेक करिएगा, ओके, इन टॉपिक्स को। अच्छा, अब जरा आपके पास 5वां चैप्टर है रिप्रोडक्शन। इसके अंदर भी जो टॉपिक्स मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की आपने प्रिपरेशन करनी है। वैसे तकरीबन देखा जाए ना, तो बहुत कम ही रिडक्शन हुई है, मतलब जो चैप्टर दिए है ना, वो तकरीबन पूरे ही हैं। अब जरा एक और बात, अब ये टोटल मिला के आपके पास हो गए 5 चैप्टर्स, जबकि आपके पास जोलॉजी के पोर्शन में टोटल 7 चैप्टर्स है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन 5 ही चैप्टर्स की तैयारी करनी है, जबकि जो बाकी के 2 चैप्टर है वो आपके कट हो चुके हैं, जैसे कि एनिमल बिहेवियर और डेवलपमेंट एंड एजिंग। तो ये दोनों चैप्टर कट हो चुके हैं और आपने इनकी तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह अब बात करते हैं हम जरा बॉटनी के चैप्टर्स की। तो आपके पास जो पहला चैप्टर है बॉटनी के अंदर, वो है क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स मेंशन है, आपने उन्हीं की तैयारी करनी है। इसी तरह इनहेरिटेंस की बात करें, तो इसके अंदर भी जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं की तैयारी करनी है। सिर्फ ना इनहेरिटेंस के अंदर से सिर्फ 2 शॉर्ट टॉपिक्स को निकाला गया, बस, वो भी शॉर्ट के अंदर, जो कि शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो बस 2 ही टॉपिक्स को निकाला, तकरीबन पूरा चैप्टर ही है। इसी तरह इवोल्यूशन, पूरे का पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है, पूरे के पूरे चैप्टर के यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दिए गए, ओके। इसी तरह मैन एंड हिज एनवायरनमेंट है, और फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो आपने जो जो टॉपिक्स मेंशन है, इनकी तैयारी करनी है। अब ये भी कितने हो गए, टोटल 5। अब है कितने बॉटनी के अंदर, टोटल 6। तो यानी कि आपने जो 5 चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है। और जो आपके पास एक चैप्टर है, यानी कि जो सबसे आखिरी है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो आपने उसकी तैयारी नहीं करनी है, उसे आप छोड़ दें, ओके। अब आपके पास बराबर हो गए, मतलब 5 आपके पास बॉटनी के चैप्टर हो गए और 5 ही आपके पास जोलॉजी के चैप्टर हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, परेशान नहीं हो, अभी मैं आपके तमाम के तमाम मसलों का हल भी निकालती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रिड्यूस सिलेबस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये है आप लोगों के पास सेकेंड ईयर बायोलॉजी का टारगेट पेपर, जो कि 2025 के लिए है। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी को कवर करूंगी, वो भी जोलॉजी का भी और बॉटनी का भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जोलॉजी के टारगेट पेपर के बारे में, ठीक है। फिलहाल मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी को कवर करेंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इस टारगेट पेपर के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को ही रखा है, ठीक है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर ली ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो सेक्शन सी है ना, वो मजे से हो जाएगा। और वाकई में आपको बायोलॉजी का जो पेपर है ना, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ओके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। तो जोलॉजी का आप लोगों के पास जो पेपर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ होता है 45 नंबर्स का। जी बिल्कुल, ओनली 45 नंबर, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर भी आपके पास टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो आपके पास होता है, वो एमसीक्यूज का होता है, जो कि आपके पास 9 नंबर का होता है, जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको टोटल 9 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 4 आपको रीजनिंग से देने होते हैं, 4 आपको नॉन रीजनिंग से देने होते हैं। ये मैं आपको तब डिटेल में बता दूंगी जब मैं आपको रीजनिंग और नॉन रीजनिंग प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, ठीक है। तो सेक्शन सी आपके पास टोटल 18 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको दिए जाते हैं डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। अच्छा, बहुत मजे का आपके पास सेक्शन सी होता है। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सवालात के जवाब देने हैं, बस, ठीक है। और हर सवाल आपके पास सेम नंबर का होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल करने हैं, बस। अच्छा, इसके अंदर ना आपको दिए कितने जाएंगे, टोटल 4 सवाल दिए जाएंगे और आपने 2 करने हैं, मतलब आपके पास 2 सवाल की ही चॉइस होगी आपके पास, ठीक है। 4 में से आपने 2 करने हैं, ठीक है। तो देखें, तो इस टारगेट पेपर में मैंने सेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को रखा है, ठीक है। तो अगर आपने ना इनकी प्रैक्टिस कर ली, यकीन जाने आपका सेक्शन इतना मजे से होगा ना, इतना मजे से होगा कि आप पेपर में बैठ के कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ये सवाल करें या ये करें या ये करें, मतलब बहुत ज्यादा मजे से होने वाला है, ओके। तो आपके पास सबसे पहला जो सवाल है,
वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद नीट एंड लेबल डायग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है इंतहाई किस्म का इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रेन का अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना होता है, ठीक है, साथ में लेबल डायग्राम बनानी होती है। अच्छा, कभी कभी ना वो आपको मना कर देते हैं कि आप लेबल डायग्राम नहीं बनाए, और कभी कभी वो खुद मेंशन करते हैं कि आपको लेबल डायग्राम लाजमी बनानी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि अगर वो मना कर देते तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर वो कहते हैं करने का तो फिर तो मसला हो जाएगा ना कि अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस करके जाएंगे और इस पूरे सवाल की भी, ठीक है। अच्छा, इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है जो कि है एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने इन दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको 100% कह रही हूँ, इन दो में से आपको एक सवाल तो लाजमी एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ज्यादातर जो चांसेस है ना वो इस वाले के, यानी कि आपके पास 99% चांसेस है कि आपके पास ये जो ऊपर वाला है ना पहला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन का, तो उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपके पास यही देखने को मिले, ठीक है। लेकिन हम सेफ साइड पर रहने के लिए डिसऑर्डर वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों ही सवालों की प्रैक्टिस करके जाएंगे और ज्यादा किसी करेंगे, ब्रेन की बहुत अच्छी से तैयारी करके जानी है आपने, ओके। तो देखिए, आपके पास एक सवाल तो आराम से अभी से ही हो गया डन। तो भाई तभी तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, ज़ूलॉजी का पेपर इंतहाई आसान किस्म का होता है, ठीक है। तो एक सवाल तो आपके पास आराम से हो गया। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज नेफ्रॉन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद लेबल डायग्राम। तो इसके अंदर भी सबसे पहले आपने नेफ्रॉन की डेफिनेशन बतानी है और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, साथ में लेबल डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। इसी चैप्टर का आपके पास एक और क्वेश्चन है जो कि है हाउ डू ह्यूमंस मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हॉट एंड कोल्ड सीजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो देखिए, ये दो सवाल है इस चैप्टर के, पहला चैप्टर है आपका, उसके अंदर ये दो सवाल है, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो कर लेंगे ना तब भी बड़े मजे से आपका एक सवाल हो जाएगा। लेकिन भाई हम सेफ साइड पे रहेंगे, कम से कम एग्जाम में हमें 3 तो आने चाहिए ना। खुदा ना खासा इन दोनों में से किसी एक ने हमारा साथ छोड़ दिया तो भाई हमारे पास तीसरा भी तो होना चाहिए ना। तो देखिए, मैं पहले बता रही हूँ, बहुत ज्यादा मैंने नहीं रखे कहीं छोड़ छोड़ के चले जाए एग्जाम के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। जो मैं बता रही हूँ तमाम के तमाम करके जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, इसकी भी डायग्राम भी इसमें मस्ट बनानी है आपने, ठीक है। अच्छा, एक और आपके पास क्वेश्चन है जो कि आपके पास है डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड, देयर लोब्स एंड हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये आपके पास कम इंपॉर्टेंट है, आप इसके सबसे लास्ट में तैयारी करिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा जो कि है डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड राइट इट्स चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन ईच फेज। तो इस सवाल की भी अच्छे से तैयारी करके जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं जरा ये कितने क्वेश्चन है। तो देखिए, आपके पास ये टोटल 7 सवाल है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं है ना भाई, 7 सवाल ही तो है बस। तो बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपका ज़ूलॉजी का सेक्शन सी तो यूं बड़े मजे से चुटकियों में हो जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं बॉटनी के टारगेट पेपर के बारे में। तो फिलहाल बॉटनी के अंदर भी मैंने सेक्शन सी को ही कवर किया है, ठीक है। बॉटनी का जो आपका पेपर होता है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। ज़ूलॉजी का आपके पास 45 मार्क्स का था ना, ये 40 का होता है, ओके। तो ये कुल मिला के आपके पास हो जाएंगे बॉटनी और ज़ूलॉजी के नंबर्स मिला के 85 नंबर। तो बाकी 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि आपके कॉलेज के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो बॉटनी के अंदर आपके पास जो सेक्शन ए होता है वो आपके पास टोटल 8 मार्क्स का होता है, और सेक्शन बी आपके पास 16 मार्क्स का होता है, जबकि सेक्शन सी आपके पास वो भी 16 मार्क्स का होता है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की, जिसके अंदर आपके पास डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस आएंगे, ओके। तो जो कि आपके पास टोटल 16 नंबर्स का है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना तो भाई 16 नंबर तो आपको मजे से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नोट attempt any two questions from this section, all question carry equal marks। अच्छा, इसके अंदर भी ना आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सवालों के ही जवाब देने हैं। मजे की बात पता है क्या है, आपकी ना बॉटनी के अंदर बहुत ज्यादा चॉइस है,
मतलब ना आपको टोटल 6 सवाल दिए जाएँगे जिसमें से आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सवाल करने हैं। तो भई इतनी ज़्यादा चॉइस आपको मिल रही है तो भई डर किस बात का, ओके? अच्छा, तो इसके अंदर आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन? डिस्क्राइब ज़िराग सक्सेशन और देखिए और लिखा हुआ है या फिर हाइड्रार्क सक्सेशन। ठीक है, तो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से इंशाअल्लाह ताला आपको कोई एक सक्सेशन लाजमी देखने को मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपको लाजमी लाजमी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपने इन दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। ठीक है, एग्जामिनर दोनों में से आपको कोई भी दे सकता है, या तो आपको जिराग सक्सेशन दे देगा या फिर हाइड्रार्क सक्सेशन दे देगा, लेकिन आपने तैयारी दोनों की ही करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयारी करिएगा इसकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिस्क्राइब द सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस इन ह्यूमन एंड सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड ट्रेट विद जेनेटिक क्रॉस। इंतहाई किस्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, उम्मीद है ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपने जेनेटिक क्रॉस के साथ बताना होगा। ठीक है, इसके अंदर आपने पूरा क्रॉस करके दिखाना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आप लोगों से ना दो तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो वो जर्नल फॉर्म में पूछेगा या फिर वो कहेगा विद द रेफरेंस ऑफ हीमोफिलिक मैन, मतलब कलर ब्लाइंडेड मैन के रेफरेंस से बता दे, तो वो इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर वो आपको एक जनरल फॉर्म में पूछेगा। तो आप अगर अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको दोनों के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इस सवाल की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके जानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसी चैप्टर का आपके पास एक और क्वेश्चन है जो कि है व्हाई डिड मैंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये रीजन है एक। और स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ सकता है, लेकिन इंतहाई किस्म का कम इंपॉर्टेंट है बाकी के तमाम क्वेश्चंस के मुकाबले में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही इस चैप्टर का आपके पास एक और क्वेश्चन है जो कि है डिस्कस द लेमार्किज्म थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ लेमार्किज्म। अच्छा, ये भी इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही एक ही चैप्टर के, तो अगर एग्जाम में आया तो आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा रिपीटेड नहीं है, और अगर आया इस साल तो हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन वाला आ जाए। ठीक है, लेमार्किज्म भी आ सकता है, बट ये दोनों बाकी के तमाम क्वेश्चंस के लिहाज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग के बताया या उसके बाद वाले बताए ना, तो वो सब फिर भी इंपॉर्टेंट है। जब आपके बाकी के तमाम क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, तब लास्ट में जाके इनको देखिएगा। मतलब सबसे लास्ट आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, बाकी के जितने भी है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे। ये सबसे आखिर में करिएगा, जब आपके पास टाइम बच जाए तो फिर इसको करिएगा। लास्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम। ये आपके पास इंतहाई किस्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको लेबल डायग्राम भी बतानी होगी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जितने भी स्टेप्स हैं उन तमाम के तमाम स्टेप्स को आपने बताना होगा। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों के पास कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इंतहाई किस्म के ये आपके पास कम क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस की तैयारी कर ली ना, तो मैं बता रही हूँ भाई, आप जोलॉजी और बॉटनी की तरफ से तो बेफिक्र हो जाए भाई, बहुत आराम से आपका सेक्शन सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि आप लोगों के जहनों में आ रहे होंगे। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के मुतालिक। तो देखिए ये बात बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि मे बी पॉसिबल है कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो रिड्यूस सिलेबस है वो अब आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अब वो अलग से बायोलॉजी का रिड्यूस सिलेबस दे दें। और अगर आपने कंडेंस रिड्यूस सिलेबस को देखा होगा और आप ऑफिशियल वाले को देखा होगा तो तकरीबन वो दोनों सेम ही है। तो उम्मीद है कि अगर आता है तब भी यही वाला रिड्यूस सिलेबस आ जाए। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है भाई बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसे रिड्यूस ही ना करा जाए, मतलब उसे रिड्यूस ही ना किया गया हो, मतलब सेकेंड ईयर बायोलॉजी के बच्चे पूरी की पूरी बुक की तैयारी करें। तो देखें, पहली बात ऐसा पॉसिबल है नहीं कि वो आप लोगों के साथ बोर्ड वाले जो है वो ज्यादती करे, बाकी के तमाम बच्चों का उन्होंने रिड्यूस सिलेबस दे दिया उस तमाम के तमाम सब्जेक्ट का, सिर्फ आपका बायोलॉजी का छोड़ दें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम पूरी बुक करना चाहते हैं या हमें इस रिड्यूस सिलेबस के
ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो वो फिर छोड़े इस रिड्यूस सिलेबस को। वो क्या करें, जिन क्वेश्चंस को मैंने बताया है ना टारगेट पेपर के अंदर, आप सेक्शन सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर ले। बिलफर्ज अगर हम मान ही लेते हैं कि भाई आप लोगों का जो रिड्यूस सिलेबस है वो नहीं दिया गया या आपको पूरी बुक की तैयारी करनी है, तब भी जो चैप्टर्स कट हुए जूलॉजी के अंदर, जो 2 चैप्टर को कट किया गया है, एनिमल बिहेवियर और डेवलपमेंट एंड एजिंग, और बॉटनी के अंदर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो अगर हम इन चैप्टर को हटा भी देना तब भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं ना, बस आप इन्हीं की तैयारी कर ले तो उन चैप्टर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो जो 3 चैप्टर कट हुए ना, अगर वो आते हैं तब भी लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर कोई मसला नहीं है, अगर वो नहीं आएंगे तब भी कोई मसला नहीं है। देखिए, हमारा मेन मकसद है कि हमारा पेपर अच्छा हो, हमें हमारे पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स मिले। तो अगर आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर ली ना, तो मैं बता रही हूँ सेक्शन सी की तरफ से तो बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है सेक्शन सी के लिए। और मैं बता रही हूँ, अगर आपने इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस की तैयारी कर ली ना, आप एग्जाम में बैठ के ना पता है किस बात पे परेशान होंगे कि भला हम ये सवाल करें, ये करें या ये करें। मतलब आपको 2 से ज्यादा सवालात आएंगे और आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम कौन सा छोड़े और कौन सा करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।